अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ एंड डाई इलेक्ट्रिक्स, या हम ये कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स इन गॉसेस लॉ। ओके, ये आज हमारा टॉपिक है, ये हमारा ईएमटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर हमारा 34 है। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है। ये देखें, इन टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियोज में स्टडी किया हुआ है। अगर आपने अपने टीचर से या किसी और सेकंड यूट्यूबर से देखी है तो बेस्ट है। अगर इन टॉपिक्स पर बात नहीं की हुई है, अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से देख सकते हैं। ओके, ये गाज़ीज़िला था, गाज़ीज़िला को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, तो फिर एप्लीकेशन गाज़ीज़िला स्टार्ट कर दी थी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक शुरू हो गया था हमारे पास। ओके, ये सिलसिला हमारे पास चलता जा रहा है। ये देखे, फिर हमने कैपेसिटेंस वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। ओके, तो 31 में हमने कैपेसिटर्स इन पैरेलल देखा था, कैपेसिटर इन सीरीज देखा था। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था एनर्जी स्टोर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 34 गॉसेस लॉ एंड डाई इलेक्ट्रिक, या डाई इलेक्ट्रिक इन गॉसेस लॉ, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉसेस लॉ एंड डाई इलेक्ट्रिक्स, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स इन गॉसेस लॉ। ये डिफरेंट इसकी हेडिंग हो सकती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदे तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये देखें कि अगर हमें कुछ बुनियादी बातें पता है गॉसिज़िला के बारे में तो बेस्ट है। अगर नहीं पता तो जो लेक्चर नंबर हमारा ऑलमोस्ट है 12 है, उसमें हमने गॉसिज़िला को ब्रीफली से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें। ओके, तो आप ये देख सकते हैं अगर नहीं देखा हुआ या नहीं समझ। तो देखें, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, यानी कि इस तरह है इसकी। ये पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। ओके, और ये याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या कैपेसिटर है। और कैपेसिटर में हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है कि कैपेसिटर में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये 3 है तो नीचे भी 3 नेगेटिव चार्जेस ही होंगे। ओके, चूँकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती हैं। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, तो अब इधर हम चूँकि गाज़ीज़िला स्टडी करने लगे हैं, इधर तो हम इधर गाज़ीज़ सरफस यानी कि एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जिधर भी गाज़ीज़िला इस्तेमाल करते हैं उधर हम गाज़ीज़ सरफस लाजमी यूज़ करते हैं। तो इधर हमने ये देखा कि ये देखा हमने एक गाज़ियन सरफस एक्सपोज कर ली, जिसको हम ये डिनोट कर रहे हैं। ओके, जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है इसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, और जो नेगेटिव चार्ज है उनको हम क्यू नेगेटिव क्यू से डिनोट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव क्यू से, ये नेगेटिव क्यू से डिनोट कर रहे हैं हम इनको। ओके, तो अब देखेंगे जो हमारे पास ये है विद आउट डाई इलेक्ट्रिक। इधर हम अगर गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू जो होगा हमारे पास गॉसेस लॉ, इस केस में जो हमारे पास गॉसेस लॉ होगा वो ये होगा। ये देखें, इन केस ऑफ विदाउट डाइलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ इज ये हमारे पास इस केस में जब इसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा तो हमारे केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये है, यानी कि गॉसेस लॉ हमारे पास ये है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिफाइंड करते हैं ना, तो हमारे पास फार्मूला ये है। ओके, हमारे पास है जो ये क्यू होता है, ये टोटल चार्ज होता है इन दी कैपेसिटर, और ये हमारे पास ई नॉट होता है, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। ओके, इसकी वैल्यूज भी होती है आई थिंक 8.85 इंटू -12 होती है, और इसका जो होता है यूनिट सी स्क्वायर और एन एम स्क्वायर होता है। ओके, ये याद रखिएगा। अब ये तो हमारे था इस केस में, जब हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक नहीं था रखा, हमारे पास ये फार्मूला आता था किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यानी कि गॉसेस लॉ ये हम एक्सप्लेन करता है इस फार्मूले के जरिए। अब हम देखते हैं कि हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया है, वो डाई इलेक्ट्रिक ये हमने रख दिया है। ओके, ये डाई इलेक्ट्रिक, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पहले जिस तरह ये मैंने बताया ये वैसा लिखा हुआ है, ये नेगेटिव क्यू डैश है, ये प्लस पॉजिटिव क्यू डैश है। अब ये देखते हैं हम कैसे आए। ओके, तो इस केस में जो हमारे पास फार्मूला आएगा गॉसेस लॉ का वो ये आएगा। ओके, ये हमारे पास विद आउट डाई इलेक्ट्रिक है, ये विद डाई इलेक्ट्रिक है। किसका गॉसेस लॉ में ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इक्वल ये है। ओके, इस वीडियो में इस टॉपिक में हमने इस फार्मूले को प्रूव करना है कि क्या वाकई हमारे पास ये फार्मूला सही आता है। ये फार्मूला एक्चुअली में बता क्या रहा है, हमें फार्मूला ये बता रहा है कि इसमें 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 फ़र्क क्या है, इसमें एडिशन किसका हो रहा है, के का सिर्फ।
बाकी क्यू वही है, ई नॉट भी वही है, ये भी वही है। क्यू का ये क्यू क्या डिनोट कर रहा है, क्यू ये शो कर रहा है कि जब हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को, जब हम किसी इंसुलेटर को किसी दो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरम्यान रख देते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ये फार्मूला हमें ये डिनोट कर रहा है, ये शो कर रहा है। ओके, तो इसको फार्मूला को हम प्रूव करेंगे। अब डायग्राम पर आए, थोड़ा सा डायग्राम में देखें कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसके अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। जो डाई इलेक्ट्रिक में मौजूद नेगेटिव होंगे चार्ज वो ऊपर चले जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ओके, तो इस केस में हमने एक गॉसियन सरफेस इधर लेट कर लेंगे, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है। ओके, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। ओके, अब सवाल यहाँ ये क्रिएट होता है कि जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक हमने लिया हुआ है, इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं अपर क्यों तरह ऊपर क्यों चले जाते हैं, जो पॉजिटिव वो नीचे क्यों हैं। ये तो हमें पहले ही पता है कि जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ओके, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो डाई इलेक्ट्रिक में ये देखिए, जो मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक में इसमें जो डाईपोल्स होते हैं वो एक्चुअली मेरे पास एक में हमें डाईपोल का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ये शर्मिंदगी वाली बात है कि हमने इतनी हाई क्लासेस में हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें डाईपोल का ना पता हो, इलेक्ट्रिक डाईपोल का। इस पर भी आई थिंक हमने एक ये देखिए, हमने इस पर लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट पर बात की हुई है। तो डाईपोल में जो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों की जो नेचर होती है या मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर में डिफरेंट होते हैं। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक में मौजूद हमारे पास इलेक्ट्रिक डाईपोल्स होते हैं। ओके, तो हम जानते हैं जब भी किसी डाईपोल को, जब भी किसी डाईपोल को, इलेक्ट्रिक डाईपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाईपोल जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग अपने आप को अलाइनमेंट कर रहा है, अपने आप को रीअरेंज कर रहता है। इस पर भी हमारे पास अब एक बकायदा तौर पर इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आई थिंक ये देखें, एन इंसुलेटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेक्चर नंबर 26। इसमें हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हम किसी डाई इलेक्ट्रिक जो अब हम किसी इलेक्ट्रिक डाईपोल की, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाईपोल इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, जब इसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके जो सपोज करें मेरे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो हो डाईपोल होगा ये इसके अपने आप अलाउंग इस तरह अलाइन कर देगा, अपने आप को रीअरेंज कर देगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा जब इस इलेक्ट्रिक डाईपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी। ओके, अब इस डाईपोल ने अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया है। ओके, तो इसी तरह जब हम डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो हमारे पास डाईपोल्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो ऊपर साइड पर चला जाता है, जो पॉजिटिव साइड होता है वो नीचे आ जाता है। क्योंकि नीचे नेगेटिव चार्ज है तो नीचे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज ऊपर चले जाएंगे। ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि अगर हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक डाईपोल की जो अलाइनमेंट होती है वो नेगेटिव ऊपर होता है, पॉजिटिव नीचे होता है। ओके, यानी कि इस जानिब होती है। जबकि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो अलाइनमेंट की होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड। अब इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ हम हमारा मतलब मकसद यहाँ था। उम्मीद है इस टॉपिक का, इस पार्ट के आपको लोगों को समझ लगी होगी। अब देखिए, इधर हम एक गॉसियन सरफेस सपोज कर लेते हैं क्योंकि इधर हमने गॉसियन लॉ अप्लाई करना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इधर हम जो गॉसियन लॉ अप्लाई करें तो मेरे पास फार्मूला ये आ जाएगा। ओके, अब ये फार्मूला आया कैसे, अब हम इस पर बात करते हैं। इन दोनों इक्वेशन में फ़र्क क्या है, ये विद और डाई इलेक्ट्रिक है, ये विद डाई इलेक्ट्रिक है। फ़र्क क्या है हमारे पास, के का फ़र्क है कि के ये यही शो कर रही इक्वेशन के जब विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट केस। जब हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक में मौजूद नहीं था तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन इस तरह थी कि जो हमारे पास ये देखें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाय डेफिनेशन देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बाय डेफिनेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये होता है हमारे पास फार्मूला। जबकि बाई गॉसेस लॉ अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाई गॉसेस लॉ लिखना चाहिए तो हमारे पास इस तरह होता है 1/E0
क्यू। अब ये भी लेफ्ट साइड दोनों साइड इक्वल है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसकी इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भी लेफ्ट हैंड से इक्वल, इसकी भी लेफ्ट हैंड से इक्वल है, तो इसलिए हम दोनों राइट साइड इक्वल कर सकते हैं। यही क्वेश्चन हम इधर लिखी हुई है, ये देखें। ओके, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट खत्म, मेरे पास कॉज आ गया, तो कॉज इधर एंगल वो जीरो है। जीरो कैसे है? ये देखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि जो हमारे पास इस पार्ट, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो जो इसका वेक्टर एरिया है यानी कि ए है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमारे पास एंगल होगा वो जीरो होगा। तो इधर हमने एंगल वेरीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ देखिए गौर कीजिए, हमारे पास इधर हमने ई नॉट लगाना है। जो हमारे पास इनिशियल के जब भी डाई इलेक्ट्रिक है उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। इधर हमारे पास क्या है? ई नॉट है। ई नॉट क्या है? जो विद आउट डाई इलेक्ट्रिक। ओके, ये उस वक्त तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी जिसको हम ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, ये फार्मूला आ चुका है। ई नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नॉट ए। ये किस केस में है? विद आउट डाई इलेक्ट्रिक। अब हम विद डाई इलेक्ट्रिक देखते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि ये मेरे पास केस है, इसमें देखें वही फार्मूला यूज़ किया हमने, जो ये फार्मूला यूज़ किया है ना, जो ये यहाँ से हमने ये फार्मूला लिखा, अब इसी फार्मूले को हम सेकंड केस में भी यूज़ करेंगे। ये देखें सेकंड केस में फ़र्क क्या पड़ा है कि हमारे पास फर्स्ट केस में इधर हमारे पास क्यू था, अब सेकंड केस में हमारे पास क्यू नेगेटिव क्यू डैश हो चुका है। अब क्योंकि जब हमारे पास हमने ये क्यू है, ये नेगेटिव क्यू डैश है, यानी कि जो हमारे पास इन गाशियन सरफेस जो हमने सपोज किया है इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव क्यू है, ये है जिस तरह मैंने पहले बताया। अब हमारे पास ये हमारे पास नेगेटिव क्यू डैश है, इसको हमने इधर लिख लिया, यानी कि अब हमारे पास गाशियन सरफेस के अंदर एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ओके, इसलिए इधर हमारे पास चार्ज यही है। ओके हो गया, डन हो गया। जबकि फर्स्ट केस में हमारे पास इधर जो गाशियन सरफेस हमने सपोज किया उसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज थे, इसलिए इधर हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा था। लेकिन सेकंड केस में हमने हमारा डाई इलेक्ट्रिक रखकर हमारा नेगेटिव एक और प्लेट का इजाफा होगा जो कि नेगेटिव क्यू डैश है, तो इसलिए हम इधर ये पुट करेंगे। अब यहाँ से देखें फिर वही काम करते हैं कि कॉज आ गया, एंगल भी जीरो होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इधर हमने ये पुट कर दिया। हमारे पास ये हो गया। ये कैसे हुआ ये भी पता होना चाहिए। ये तो हो गया ना, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। अब इसको हम ई है, इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ई डी ए है। अब जब इसकी इंटीग्रेट करके हमारे पास टोटल ए आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाला, तो यहाँ से हम ये फार्मूला निकाल चुके हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ ना इस इक्वेशन को हम एम का नाम दे देते हैं। एक नाम क्यों दे रहे हैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मुझे से गलती हो गई, अब गलती क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 क्या का नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। लेकिन मुझसे गलती हो गई है, वो गलती क्या कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं दिया, तो इधर इसलिए मैं इधर इक्वेशन नंबर एम लिख रहा हूँ। अब बाद में बात करता हूँ कि इधर एम क्यों लिखा है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर एम का नाम ना ही देंगे, अगर डायरेक्ट ये 2 लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो वो मैं लास्ट पे बताता हूँ। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड है विद डाई इलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर, ये उसकी वैल्यू है। जबकि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है विद आउट डाई इलेक्ट्रिक। ओके, ये देखें हमारे पास ये यहाँ वो नहीं है हमारे पास, सर्कल नहीं है हमारे पास, ई नॉट नहीं है, बल्कि ये ई क्या शो कर रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड है विद डाई इलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। जबकि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो ई नॉट है, ये ई नॉट क्या शो कर रहा है? ये विद आउट डाई इलेक्ट्रिक है क्वेश्चन। ओके, तो हमारा पर्पज अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने इधर हमारे पास एक नई टर्म आ गया, वो आ गया क्यू डैश। अब हम इस क्यू डैश की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो क्यू डैश की वैल्यू को निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, तो हम जानते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके, कि जो हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, जो इक्वल है हमारे पास इस ई के, और प्लस जो हमारे पास जो होगा यानी कि इसके डाई इलेक्ट्रिक जो ये प्लेट है उसकी वजह से जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, ये हमारे पास क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ई उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है? हमने क्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू नॉट की वैल्यू को निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो
तो क्यू नॉट की वैल्यू को निकालने से पहले हम ई की वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू हम इस तरह इस इक्वेशन के नजरिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल दी। ई की वैल्यू को अब यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या अगर नेक्स्ट क्या होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इस ई की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम ये देखेंगे, तो यहाँ से हम इसको मजीद इसको यहाँ इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू है क्यू नॉट की, क्यू डैश की, जो कि हमारे पास इक्वल है Q1 -1 ओवर की ए। यानी कि ये क्यू नॉट की वैल्यू क्या शो कर रही है कि जो हमारे पास पहले वाले जो चार्ज था उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। यानी कि जो हमारे पास विद आउट डाइलेक्ट्रिक था उसमें हमारे पास जो एक्टिव फील्ड की जो वैल्यू थी वो कम हो चुकी है। चार्ज ये डिनोट कर रहा है। अब हम इस इक्वेशन क्यू नॉट की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखें, ओके, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो इधर हमने ये वैल्यू पुट करी इधर, तो इधर हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो ये ई ए होता है हमारे पास किसकी कोल होता है, हमारे पास गॉसेस लॉ होता है। ये देखें, ये मेरे पास क्या होता है गॉसेस लॉ। मैंने पहले बताया था कि इधर हमने इसको सपोज एम किया हुआ है। अगर हम क्यू नॉट की वैल्यू को इधर पुट कर दें तो हमारे पास ये हमारे पास पहले पता हमारे पास गॉसेस लॉ होता है। ये देखें, ओके, तो इधर हम जो होगा वो ई अगर ये हमारे पास जो गॉसेस लॉ होता है वो हमारे पास इसकी 2 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, डी ए, ओके, या इसको हम ई डी ए कोज थीटा लगा सकते हैं। ओके, ये 3 इस तरह हम या इस तरह, या जो क्यू नॉट की वैल्यू निकाली है हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, 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 वो हमारी अपनी मर्जी है। इसलिए मैं कह रहा था कि इधर हम जो इक्वेशन एम है इसमें पुट करेंगे तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा आज का इतना टॉपिक्स था। ये देखा हमारे पास अब हमारे पास जो लास्ट पे ये इक्वेशन आ चुकी है, यही इक्वेशन हम प्रूव करना चाह रहे थे। किधर गई हमारे पास, ये देखें और ये देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है वो प्रूव हो चुकी है। ओके, ये हमारे पास के ई है, क्यू ओवर के ई नॉट। ओके, तो ये इक्वेशन यही डिनोट कर रही है कि जब हम किसी मीडियम को डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर को जब हम कैपेसिटर में रखते हैं तो हमारे पास जो एक्टिव फ्लक्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कम हो जाती है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।